नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज हमारे साथ हैं जागृति, जिनका हाल ही में यूपीपीसीएसजी 2022 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जागृति, मैं सत्येंद्र पुरी टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं और आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। जागृति, ये बताइए कि आपको अब सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है और आपका ये कौन सा प्रयास था? सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सिलेक्शन के बाद सर अब पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाना तो जाहिर सी बात है, अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मिक्स इमोशंस हैं क्योंकि अभी फैमिली में भी एक लॉस हुआ है रिजल्ट के बाद, तो इस वजह से मिक्स इमोशंस है, लेकिन हाँ, रिजल्ट के अच्छा बाद लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम था जी आपका। सर। तो अपने कुछ एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ हमें बताइए। सर, मैंने बीकॉम करा है। बीकॉम के बाद फिर मैंने LLB करा लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने LLM करा है अपना। और उसके बाद अभी मैं PhD परस्यू कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही। और साथ ही साथ में तैयारी भी मैंने करी है अपनी यूपी जुडिशरी की। जी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये कब सोचा कि भाई मेरे को जज बनना है? सर, ये हमेशा से तो नहीं था दिमाग में, क्योंकि जज एक ऐसी फील्ड है जो स्कूल में नहीं बताया जाता है। स्कूल में तो अक्सर वही डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो यही सब कॉमन फील्ड्स होती हैं। जुडिशरी का जब मैंने LLB में एडमिशन लिया था, उसके बाद से मेरे दिमाग में था कि एक सबसे अच्छी पोस्ट या सबसे अच्छी जॉब अगर कही जाए तो जुडिशरी है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। तो उसके लिए फिर उसके बाद मैंने अपना जो तैयारी का फोकस था उधर डाइवर्ट किया जी। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो व्हाट अबाउट यूपीपीसीएसजी? यूपीपीसीएसजी के बारे में बताइए सभी को कि ये क्या होता है और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रही? सर, यूपीपीसीएसजी में 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और मेरे हिसाब से तीनों स्टेज की तैयारी फ्रॉम डे 1 शुरू हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू का पहले तो कोई अलग से सिलेबस नहीं है। तो जब आप प्री के लिए पढ़ना शुरू करते हो तो मेंस, इंटरव्यू तीनों चीज़ें कवर कर रहे होते हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो। और प्री के अगर स्पेसिफिकली बात करें तो प्री के 1-2 महीने पहले से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो वो स्पीड लाता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर जो स्पीड की ज़रूरत होती है, फिर करेक्ट कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हो, कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें फोकस में थी 2 महीने पहले से। उसके पहले तक तो फिर बेयर एक्ट और सारी चीज़ें मैं साथ में लेके चल रही थी। वेरी गुड। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक क्या किया आपने? सर, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बेयर एक्ट्स और साथ ही साथ में OP त्रिपाठी, सिंगल और जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे अलग अलग स्टेट से, जैसे कि यूपी, उत्तराखंड और बिहार, इन 3 पे मैंने फोकस करा था। वेरी गुड। अच्छा, फिर आ जाते हैं आप GS पेपर को लेकर, तो उसकी क्या रणनीति थी, क्या क्या सोर्सेज थे, क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर, GS के लिए तो आपके जो भी आपने मटेरियल प्रोवाइड करा था वो बहुत ही हेल्पफुल था। उसके अलावा मैंने अपने एंड से न्यूज़पेपर को पढ़ती थी। मैं न्यूज़पेपर फॉलो करी थी। मैगजीन, जब न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब बीच में होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो फिर मैं मैगजीन पे स्विच कर लिया था। मैगजीन को फॉलो करी थी, ई-दृष्टि ले रही थी मैं। और साथ ही साथ में एक हिंदी की भी मैगजीन आती है घटना चक्र की, वो फॉलो कर रही थी मैं। वेरी गुड। अच्छा, प्रीलिम्स आपका हो जाता है, अब बारी आती है मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर, जैसा कि मैंने बताया कि वो स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें मैं लेके चल रही थी। तो मेरा ये था कि पहले जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं मेंस में, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो टॉपिक वाइज मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे। उसके बाद फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन के सिनॉप्सिस प्रिपेयर करती थी और वही लास्ट टाइम पे उन्हीं से ही रिविजन किया और जो मेरे अपने नोट्स थे तो मेंस जी। अच्छा, इस बार लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज आया था, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो उसके लिए क्या किया था आपने? सर, हिंदी लैंग्वेज के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, वही हिंदी वाले न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मतलब कि ताकि शब्द खास करके जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे एक शब्द था उसमें कदाचार उन्होंने लिखा था, तो उसका ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में। तो इस तरीके की चीज़ें आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। अच्छा, फिर आपके आ जाते हैं मेंस के लॉ पेपर पर। तो आपने मेंस का क्या था आपका तरीका, और स्पेशली इस बार आपने देखा था कि आपका पेपर फर्स्ट जो था लॉ का, सब्सटेंटिव लॉ, उसका थोड़ा पैटर्न चेंज आया था, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, सब्सटेंटिव का पेपर तो सबके लिए टफ था, मेरे लिए भी था, लेकिन हाँ अटेम्प्ट किया क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पता थे, बस टाइम को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स का कुछ बहुत दिक्कत नहीं हो रहा था, टाइम मैनेजमेंट का मेन इशू था। तो वो मुझे लगता है कि उस पर अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग
राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसे मैनेज किया जा सकता है। लोकल लॉ पेपर के लिए क्या क्या? लोकल लॉ के लिए सर क्लास नोट्स थे मेरे पास जो यूनिवर्सिटी में एलएलबी के टाइम पे पढ़ाए गए थे, तो बस उसी को पढ़ा था मैंने। अच्छा, अब बात आती है कि एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका वन वर्ड आंसर करना। प्री के लिए क्या करें? सर बेयर एक्ट। और मेंस के लिए? आंसर राइटिंग प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये 2 चीज़ ज़रूरी है। वेरी गुड। अच्छा, अब सीधा जैसे मेंस आपने दिया, तो मेंस में आपको लग गया था कि भाई हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल कर लेंगे? नहीं सर। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए जब आपकी कॉल हो गई तो फिर उसमें आपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए क्या किया, और फिर कमीशन में जब आप गई तो वहाँ पर किस तरह से आप क्या इन्वायरमेंट था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? सर जैसा कि बताया मैंने कि मैं क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करती थी, न्यूज़पेपर्स फॉलो करती थी, तो न्यूज़पेपर के बेसिस पे ही मैंने अपनी चीज़ें मतलब अपडेटेड थी सारी चीज़ों से। फिर लीगल डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, और सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सारे कवर ही हो चुके थे मेंस में, तो बस उसी को ही रिवाइज़ किया था इंटरव्यू के लिए। और जब वहाँ पे बोर्ड में गई तो इंटरव्यू में भी जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, सीआरपीसी का क्वेश्चन था, शबनम केस था वो। उसके अलावा टीपीए से क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ सीपीसी से 1-2 क्वेश्चंस थे, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे और थे। कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो जो पूछा गया हो? ये सर सेक्सुअल हरासमेंट पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। वो ये क्वेश्चन था कि अगर बीइंग अ वुमेन मैं जब जज बन जाती हूँ, या फिर अगर कोई लॉयर है उसके साथ में अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो कहाँ पे उसकी कंप्लेन करेगी, क्योंकि बाकी किसी भी ऑफिस में अगर देखा जाए तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं है, तो वो कहाँ पे कंप्लेन होगा, ये क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, इंटरव्यू देने के बाद आपको लग गया था कि भाई सिलेक्शन है? हालांकि आपका एपीयू में भी सिलेक्शन हो गया था, तो कॉन्फिडेंट थी आप? सर कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग अलग है थोड़ा बहुत, और हाँ ये था कि देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अपनी तरफ से तो मैंने अपना बेस्ट दिया था। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका क्या था, कि जैसे रिजल्ट आया उस दिन आप क्या कर रहे थे, और रिजल्ट आने के बाद फिर आपका और घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मैं अपने घर पे ही थी, गांव पे, बलिया की हूँ मैं, तो वहीं पे ही थी मैं, और वही अचानक से रिजल्ट आया, शाम का टाइम था, और उसी के नेक्स्ट डे बाबा की मेरे ते रही थी, तो मिक्स इमोशंस थे, सब लोग परेशान थे, मतलब सब लोग अपसेट ही थे, लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खुश हो गए थे उस रिजल्ट से। तो ये था कि बाबा आशीर्वाद दिए हैं। अच्छा जी। इन्होंने मुझे बताया कि जब रिजल्ट आया था लगभग उसी टाइम पर इनके दादाजी कितनी एज में एक्सपायर हुए थे? वो 115 ईयर्स, 115 साल की एज में, मतलब आप देखेंगे। तो अब जागृति का फाइनल सिलेक्शन हो गया। जागृति, कोई और मैसेज जो आप प्यारे बच्चों को देना चाहें, या फिर आप कोई ऐसे सुझाव कि भाई ये काम कर लो तो आपका भी हो जाएगा? सर पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, मेरा जो मेन मैसेज है वो ये है कि पढ़ाई के साथ में अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अगर हेल्थ खराब हुई तो आपकी पढ़ाई आपने बहुत करी होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर हेल्थ खराब होती है तो फिर वो पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मैं इसको मेंशन करना चाह रही हूँ यहाँ पे। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थी जागृति, जिनका पहले यूपी एपीओ में भी हुआ था और इस बार यूपी जुडिशरी में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं अगेन टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से जागृति को कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूं, और जो है आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। एंड जागृति, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।